हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो अभी हम इस चैप्टर के लगभग बीच में आ गए हैं, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट में। तो आज हम कुछ टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं, बनते हैं। इसके बाद बस हम थोड़ा और ये चैप्टर डिस्कस करने के बाद हम आपको पूरी की पूरी एक्सरसाइज दे देंगे, फिर आप उसके अंदर से क्वेश्चन करेंगे। वो क्वेश्चन जिनके आंसर आपके पास डायरेक्ट आ जाते हैं तो ठीक है, नहीं आते तो आप उनको मेरे पास ग्रुप में डाल देंगे कि सर ये क्वेश्चन का आंसर हमारे पास नहीं आ पा रहा। ठीक, तो आज का टॉपिक है हमारा टिलिंग और प्लगिंग। देखिए क्या होता है, जो मिट्टी होती है ना, तो उस मिट्टी के अंदर एक ख़ास बात होती है कि अगर आप उसे अनटच रखेंगे, अनटच का मतलब अगर आप उसके अंदर खुदाई नहीं करेंगे या उसके अंदर जो है उसे पड़े रहने देंगे तो वो पक जाती है, यानी कि वो सॉलिड हो जाती है। जब वो सॉलिड हो जाती है तो उसके अंदर वो सॉफ्टनेस नहीं रहती, जिससे कि जो कि रिक्वायर्ड है किसके लिए, प्लगिंग यानी खेती के लिए, क्रॉपिंग के लिए। यानी अगर आपको ज़मीन में खेती करनी है तो ज़मीन का सॉफ्ट होना बहुत ज़रूरी है। और ज़मीन सॉफ्ट कैसे होती है, एक तो नेचुरल तरीके से होती है कि भाई आप जो है केचुए, सांप, ये जो जानवर होते हैं सारे के सारे खेत के अंदर ज़मीन के अंदर सुराख करते रहते हैं, जिसकी वजह से इनका वेस्ट जो सुराख होता है उसकी वजह से क्या होता है, टिलिंग करते रहते हैं यानी खुदाई करते रहते हैं। उसकी वजह से केचुए, सांप या और जो जानवर हैं वो सारे के सारे खेतों को सॉफ्ट करते रहते हैं, मिट्टी को। ये तो है नेचुरल तरीका। दूसरा इसके अंदर ये होता है कि वही सांप जो अपना वेस्टेज निकालते हैं तो वेस्टेज कुदरती तौर पर ऐसे निकलता है कि वो खेती को फ़ायदा करे, यानी वो जो न्यूट्रिएंट्स खेती में करने के लिए चाहिए वो सारे के सारे हमें मिले। इसके बाद एक तरीका है, क्योंकि खेती इंसान करता है अपनी मर्ज़ी से करता है, तो ज़रूरी तो नहीं कि वो डिपेंड रहेगा उन चीज़ों के जो है पहले से नेचर में मतलब पाई जाती हैं। तो कुछ लोग क्या करते हैं, खेतों में आपने देखा होगा कुछ लोग जो है वो हल चलाते हैं। हल चलाने का मतलब क्या होता है, उसी का प्रोसेस है ये टीलिंग, है ना, इसको अभी करते हैं हम। तो टिलिंग या प्लगिंग में ऐसा होता है, मान लीजिए ये लैंड है, ये ज़मीन है आपकी, तो इसमें ऐसे हल या कोई भी नुकीला चीज़ जो है वो अंदर गाड़ के उसको चलाया जाता है। जब उसे चलाएंगे तो ये ज़मीन जो है वो क्या हो जाएगी, इस तरह से ब्रेक हो जाएगा, यानी कि सरफेस जो है वो लैंड का क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। इससे आपने खेतों के अंदर देखा होगा कि पीछे ना जो है ट्रैक्टर के पीछे एक वो बांध के और उसमें गोल जो है लोहे के एक तरह से ब्लेड्स होते हैं, और उनसे क्या करा जाता है, नाम तो मुझे भी ध्यान नहीं आ रहा उनका इस टाइम क्या होता है, बट हम जिन उसको नॉर्मल लैंग्वेज में हल बोलते हैं कि हल चलाना। हल चलाने का मतलब ये होता है सॉफ्ट करना, ज़मीन को अंदर से फाड़ते चले जाना। इसी तरीके से वो जो गोल टायर होते हैं स्टील के बने हुए, वो भी क्या करते हैं, ज़मीन को अंदर से बिल्कुल फाड़ते चले जाते हैं। तो ज़मीन जो चिपकी हुई है, आपस में मिट्टी चिपकी हुई है, वो खुल जाती है, उसके पोर्स खुल जाते हैं, इनको पोर्स बोलते हैं, सुराख खुल जाते हैं, और फिर वो इस लायक हो जाती है कि अब उसके अंदर खेती करी जा सकती है। ठीक, तो प्लगिंग या टिलिंग का मतलब यही होता है कि ज़मीन को सॉफ्ट करना थ्रू, है ना, ब्लेड्स हैं और हल चला के हम उसको कर सकते हैं। अब तो मॉडर्न टाइम में बहुत सारे इसके डिफरेंट तरीके भी आ गए, मगर होप कि आप समझ गए होंगे कि खेती के बाद जब खेती निकाल ली जाती है, मान लो गन्ने का खेत है या गेहूँ का खेत है, जब हम उसे निकाल लेते हैं तो निकालने के बाद उसमें से जो है ज़मीन जो है वो प्लेन हो जाती है। तो उस पर दोबारा से खेती करने के लिए जिस प्रोसेस का इस्तेमाल करा जाता है कटान के लिए, ज़मीन को सॉफ्ट करने के लिए, उसको प्लगिंग बोलते हैं। तो पहला पॉइंट समझ में आया आपको। ठीक, दूसरा पॉइंट है सोइंग। देखिए मान लो कि अब ये प्लग होने के बाद आपके पास लैंड आ गई, सॉफ्ट लैंड है। तो सॉफ्ट लैंड में आपको जब पेड़ उगाना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको बीज डालना पड़ेगा, यानी सीड कहते हैं, सीड बीज को कहते हैं। उसे ज़मीन के अंदर डालेंगे तो ये जो है, मान लीजिए आप यहाँ पे इसको सीड को आपने अंदर रख दिया, ये आ गया आपका क्या, सीड आ गया। अब इस सीड के ऊपर जब आप नमी डालेंगे यानी पानी डालेंगे तो धीरे धीरे इसके अंदर से प्लांट निकल के आ जाएगा। तो ज़मीन के अंदर, लैंड के अंदर बीज को बोना, है ना, सीड को बोना, उसे बोलते हैं सोइंग। द सोइंग इज़ द प्रोसेस ऑफ डिगिंग एंड कीपिंग या प्लेसिंग द सीड इनसाइड अर्थ इज़ कॉल्ड सोइंग। तो ये आपका पॉइंट नंबर 2 समझ में आया, पॉइंट नंबर 1 समझ में आ गया। पॉइंट नंबर 3, ब्रॉडकास्टिंग। कुछ कुछ खेतियाँ ऐसी हैं जिसमें आप सीड को ज़मीन के अंदर नहीं दबाते, सीड यानी बीज को ज़मीन के अंदर नहीं दबाते।
तो ज़मीन के अंदर नहीं दबाते तो करते क्या हैं, इसे बौछार करते हैं उसकी। क्या करते हैं, बौछार करते हैं खेत में। ये खेत है तो इसमें ऊपर से फेंका जाता है ऐसे। जब ऐसे फेंका जाएगा तो वो अपनी जगह अपने हिसाब से जा के पड़ेगा, तो उसको बोलते हैं ब्रॉडकास्टिंग। यानी कि ऐसे बीज को फेंक के आना, बीज को स्प्रेडिंग ऑफ दी सीड्स इज़ कॉल्ड, क्या कहते हैं, ब्रॉडकास्टिंग। क्या कहते हैं, ब्रॉडकास्टिंग। तो कुछ ऐसे खेतियां हैं, क्रॉप्स हैं जिनमें सीड यानी सोया और मेज़ इसके एग्जाम्पल हैं। सोया और मेज़ या उसके जैसे प्लांट्स जो उगाए जाते हैं तो उनका बीज ज़मीन के अंदर नहीं डाला जाता, बल्कि इस तरह हाथ से या किसी मशीन से थ्रो किया जाता है थ्रू आउट द फील्ड। तो ये था आपका ब्रॉडकास्टिंग। इसमें एग्जाम्पल इम्पोर्टेंट है, याद कर लीजिए, सोया और मेज़। आगे आता है सीडलिंग्स, है ना। सीडलिंग क्या होता है, देखिए, अगर बड़े लेवल पे आपको खेती करते हैं तो आप जो है प्लांट्स को क्या करते हैं, सीडलिंग या ब्रॉडकास्टिंग के थ्रू, यानी सीडलिंग का मतलब सोविंग या ब्रॉडकास्टिंग के थ्रू आप बीज को ज़मीन में डालते हैं, है ना। सोविंग में अंदर बताया हमने, आपके खेत ले लिया बहुत बड़ा मान लीजिए, उस खेत में आपने मट्टी को प्लग और टिलिंग भी कर लिया, उसके बाद आपने उसके अंदर पानी भी डाल दिया, अब आपने उसके अंदर बीज बो दिया। अब बीज बोने के बाद आपने रखा तो भाई वो पेड़ निकल के आ गया। एक तरीका यह है कि आपने ज़मीन को सही करके उसके ऊपर फेंक दिए बहुत सारे बीज, तो उसे बोलते हैं ब्रॉडकास्टिंग। अब कुछ प्लांटेशन छोटे इलाके में भी हो जाती है, जैसे आपने अपने घर में देखा होगा, तो छत पे आप अगर चाहें तो घर में टमाटर या नींबू के पेड़ लगा सकते हैं। इसके लिए बहुत बड़े बड़े खेतों की ज़रूरत, बोलो भाई, नहीं होती। यानी कि ये वे प्लांट हैं जो आराम से छोटे छोटे जगहों पे भी उग जाते हैं। तो उस तरह की प्लांटेशन, उस तरह की खेती, उस तरह की क्रॉपिंग को बोलते हैं सीडलिंग्स। सीडलिंग्स के अंदर पैडी, कुछ वेजिटेबल जैसे टमाटो, ऑनियन, ये सारे के सारे वह हैं जो किसी छोटे से खेत या आपके प्लॉट में भी उग सकते हैं। तो जो खेती प्लॉट के अंदर भी हो सकती है या करी जाती है उसको बोलते हैं सीडलिंग। समझ में आई कि नहीं आई? सारे नोट्स आपको रिटन में मिलेंगे। ये वीडियो समझने के लिए है और थोड़ा बहुत जो लिखा हुआ है वैसे ही नोट करने के लिए है। इसके बाद आपको मैं अभी ग्रुप में डाल दूंगा सारे नोट्स हैंड रिटन। जब आप उन्हें एक बार पढ़ लोगे तो आपको सारा का सारा याद हो जाएगा वीडियो में देखने के बाद भी। अब है इसके अंदर मैन्योर। देखो, जब हम लैंड के अंदर जो ज़मीन होती है, सारे जो आपने देखा होगा, मान लीजिए आपने एक बीज लिया, उसको ज़मीन के अंदर सीड को सोविंग कर दिया, यानी कि बो दिया जिसे बोलते हैं हिंदी में, या ब्रॉडकास्ट कर दिया। कुल मिला के वो जो सीड है वो कांटेक्ट में आया अर्थ के कांटेक्ट में आने के बाद आप देखते हो कि भाई ये अर्थ है, ये है आपका सीड, यहाँ से प्लांट निकलना शुरू होता है और प्लांट बनता चला जाता है, प्लांट ऊपर की तरफ बढ़ता चला जाता है। तो कभी आपके जहन में, आपके दिमाग में ये बात आई है कि भाई हमने इसको क्या दिया था, हमने इसको वाटर दिया था, एनवायरनमेंट से इसने कार्बन डाइऑक्साइड ली, तो क्या इस प्लांट में सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ही है? भाई आपको मालूम है कि जब आप खेत में बीज को अंदर डाल के आते हैं तो वहाँ पर या तो आप पानी देते हैं या हवा से वो और कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेता है। तो आपके दिमाग में सवाल आना चाहिए कि क्या पेड़ के अंदर या फलों के अंदर या पेड़ का जो भी हिस्सा है, पत्तियां हैं, फल है, फ्रूट्स हैं और भी जो कुछ भी है, क्या उनके अंदर सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर होता है? क्योंकि हम तो वही देते हैं। तो इस बात को ज़रा 2 मिनट के लिए दिमाग में सोचो। अब समझो ध्यान से, सीड जब हमने ज़मीन के अंदर डाला तो उसने वाक़तन पानी लिया और कार्बन डाइऑक्साइड लिया, मगर उसे लैंड ने भी बहुत कुछ दिया। यानी मिट्टी के अंदर बहुत सारे ऐसे मटेरियल थे जो कि उस पेड़ ने कंज्यूम करे और उसकी बॉडी के अंदर वो सारे के सारे आ गए। तो वो जो एलिमेंट थे, जब आप लगातार हर साल खेती करोगे तो वो जो मटेरियल कंज्यूम किया है ज़मीन के अंदर से, जिसे बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो पेड़ ने अपने अंदर ज़मीन से ले लिए, कंज्यूम कर लिए, वो ज़मीन के अंदर लगातार खेती होने की वजह से कम हो जाएंगे। तो उसको जब अगले साल आपको खेती करनी है तो आपके पेड़ ने वो सारा ज़मीन से खींच लिया। तो अब आए कहाँ से? पहला ज़माना तो है नहीं कि भाई जानवर हैं वो घूम रहे और गोबर कर रहे, या
किसी और तरीके से ज़मीन जो है वो अपने अंदर उसको डेवलप कर ले। अब तो क्योंकि खेत होते हैं और खेतों के अंदर बहुत कम ट्रैवल होता है दूसरे जानवरों का, तो जानवर अंदर मर के दफनाए भी नहीं जाते। तो अब हमें एक ऐसा मटेरियल चाहिए जो खेती में ज़मीन के अंदर जो मटेरियल खेती में ग्रो करने के लिए रिक्वायर्ड है वो मिल जाए। तो उसके लिए किसान क्या करते हैं, जितना वेस्टेज मटेरियल होता है, ईटेबल मटेरियल यानी कि सब्जियों के बचे हुए पत्ते, है ना, बचे हुए डंठल या सड़ी हुई खेती के सामान या गोबर, इन सबको मिला के एक जगह क्या करते हैं वो इकट्ठा कर लेते हैं, जिसको खाद बोलते हैं, खाद बनाना। फिर वो इसको सड़ने देते हैं। कहीं कहीं आजकल बहुत एडवांस लेवल पे लोग क्या कर रहे हैं, केचुए से भी मैन्योर बना रहे हैं, यानी कि खाद बना रहे हैं। तो उस खाद को ही क्या बोलते हैं, मैन्योर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैन्योर बोलते हैं। ये मैन्योर ज़मीन के अंदर बहुत ज़रूरी है, और ज़मीन के अंदर अगर ये नहीं होगा, देखो हज़ारों साल से तो लोग बाग अक्सर खेतों के अंदर रहते थे, जंगलों के अंदर ही रहा करते थे। तो इसलिए वो अपने जानवरों को वहाँ रखते थे। तो जानवर जो यूरिन करते थे या वहाँ पर जो टॉयलेट करते थे, डंग जिसे बोलते हैं, वो करते थे, उसकी वजह से ज़मीन के अंदर फर्टिलिटी बनी रहती थी। अब काफ़ी टाइम से क्योंकि खेत एक ऐसी चीज़ है, जगह बन गया है जहाँ पर एनिमल्स ह्यूमन का बहुत ज़्यादा जाना आना नहीं होता, केमिकल भी डलने लगे, तो ज़मीन को अब एक्सटर्नली चाहिए होता है मैन्योर, खाद। तो मैन्योर एक ऐसा वेस्टेज आइटम होता है जो हमारे लिए वेस्टेज है, मगर वो ज़मीन के लिए उपजाऊ होता है, यूज़फुल होता है। तो इसमें क्या क्या आता है, एनिमल वेस्ट आता है। एनिमल वेस्ट में यह है कि अगर कोई जानवर मर गया है ना, तो वो ज़मीन के अंदर अपने आप ही दफन हो गया या ख़त्म हो गया, तो उसकी बॉडी के जो पार्ट्स हैं वो भी ज़मीन को उपजाऊ बनाने में काम आते हैं। नंबर 2, काऊ डंग, गोबर या जानवरों का पेशाब, यूरिन, है ना। प्लांट जो छोटे मोटे प्लांट्स मर गए, ख़त्म हो गए, छोटे छोटे प्लांट जिनका कोई यूज़ नहीं हुआ या यूज़ हो गया, उसके बावजूद वो ज़मीन के अंदर वहीं के वहीं मिल जाते हैं, तो उससे जो है वो ज़मीन फर्टाइल होती है, वो मैन्योर का काम करते हैं। सड़ी हुई सब्जियां भी ज़मीन को फर्टाइल बनाती हैं। सड़े हुए फ्रूट्स भी ज़मीन को फर्टाइल बनाते हैं। फ्रूट पील्स भी होते हैं, और नाइट सॉइल, ये सारे के सारे वो हैं जो चीज़ें जो आपके इकट्ठे होकर ज़मीन को फर्टाइल करने का काम आती है, और इसे बोलते हैं मैन्योर। तो आज का ये लेक्चर था बच्चों, आपको समझ में आया। अब मैं इसके नोट्स डाल देता हूँ आपके ग्रुप में, इसको नोट करते चले जाओ, पढ़ते चले जाओ, लेक्चर को अगेन देखो। अगर कोई प्रॉब्लम है तो ग्रुप में डालते रहो, ये आपको समझ में आ जाएगा। थैंक यू।